थोड़ा बहुत छिटक बिटक हो रहा है सर। अरे कुशवाहा समाज कहीं नहीं जाएगा, आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल गारंटी है, दूसरे जगह जाएगा भी तेजस्वी नहीं। यादव को नेता नहीं मान सकते? काहे कुशवाहा नेता समाज मानेगा के लोग। तेजस्वी यादव को? क्यों नेता मानेगा? तेजस्वी जी में कौन सी क्वालिटी है? युवा है। अरे युवा तो बहुत सारे, इसमें युवा नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 2025 विधानसभा में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि अब बिहार में यादव और कुशवाहा भाई भाई है। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता रमेश सिंह कुशवाहा हैं। इनसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, क्या उसका असर प्रभाव 2025 के विधानसभा के ऊपर पड़ेगा? क्या बिहार में जातीय गोलबंदी तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्या कुशवाहा समाज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? रमेश जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा है आप भी सुने ही होंगे। आप जिस समाज से आते हैं, आप खुद जेडीयू में हैं, आपकी पत्नी भी लोकसभा की सांसद इस बार बनी हैं। कुशवाहा समाज के ऊपर सबकी नज़रें हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब यादव और कुशवाहा भाई भाई। देखिए, ये सब सिगुफेबाजी है। सिगुफेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी जी को चाहिए कि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो इशू पर बात करें। बगैर इशू का ये सब बात बोलने से कि कुशवाहा यादव भाई भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के कुशवाहा माननीय नीतीश जी के साथ हैं और लंबे समय से हैं। करीब कहिएगा तो 90 के दशक में ही 94 में ही इसकी नींव पड़ चुकी थी, जब पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली हुई थी, कुर्मी चेतना रैली। उस रैली के बाद जब समता पार्टी का गठन हुआ और माननीय नीतीश जी जब नेता हुए, तो सारे कुशवाहा नीतीश जी के साथ ही उसी समय से कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसे टस से मस होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, आरजेडी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में, जो हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें कुशवाहा समाज का मेजर वोट आरजेडी के महागठबंधन के पास चला गया। देखिए, ऐसा दावेबाजी कोई भी व्यक्ति दावा कर ही सकता है। दावा करने में किसी को क्या अवश्य होने वाला है। लेकिन हाँ, मगध जोन में जी और शाहबाद जोन में वो लोकल कारण थे उसके, और लोकल कारणों के हम चैनल पर कोई व्याख्या करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका असर कहीं पूरे बिहार पर नहीं पड़ा। पूरे लोकसभा चुनाव में भी एक आध जगहों को अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे औरंगाबाद को छोड़ दें आप, जी। बाकी जगहों पे कुशवाहा एनडीए के साथ ही था, नीतीश जी के साथ था और आगे भी रहेगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव का दावा है, वो ओबीसी समाज के जातियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, यादव कुशवाहा को जोड़ रहे हैं। क्या ये सफल होगा? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि ओबीसी में जो अति पिछड़ा जो समाज है जी और जो दलित समाज है, वो लंबे समय से नीतीश जी के साथ है। उसमें से कहीं कोई टूट फूट नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में भी जो 2025 में चुनाव होने वाला है, उसमें भी इसका अभिव्यक्ति होगा, आपको दिखाई देगा कि पूरा अति पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज का जो बड़ा हिस्सा है, चाहे कुशवाहा हो, कुर्मी हो या अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, जी। वो नीतीश जी को ही अपना नेता मानते रहे हैं और आगे भी मानते आपका समाज नीतीश कुमार को नेता मानता है? बिल्कुल नेता मानता है हमारा समाज। नीतीश जी ने पूरे ओबीसी समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अभी आप देखें, कुशवाहा समाज को 3-3 उन्होंने टिकट दिया। विधानसभा में भी जो हमारी संख्या है, उस हिसाब से उसकी भागीदारी नीतीश जी सुनिश्चित करते हैं। हर जगह कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व रहा है बिहार में। नीतीश जी को कुशवाहा क्यों छोड़ देगा? क्यों जाएगा दूसरे जगह? उसको क्या मिलने वाला है दूसरे जगह? आरजेडी में कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, आरजेडी में न पहले जब उनकी सरकारें तो रही है ना 15 वर्षों तक। ऐसा नहीं ना कि तेजस्वी जी पहली बार बिहार में कुछ सपना दिखा रहे हों। उनके माताजी रही हैं मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। क्या मिला? अति पिछड़ों को क्या मिला? दलितों को क्या मिला? न्याय के साथ विकास की जब शुरुआत की नीतीश जी ने, तो देखिए, न्याय भी लोगों के साथ हुआ और विकास भी हुआ। सड़कें बनी, बिजली गई हर गांवों तक, अति पिछड़े समाज का पंचायत निकायों में भागीदारी बढ़ी और सत्ता के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व मिला। इसलिए पूरा अति पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज और अन्य समाज, दलित समाज भी नीतीश जी को ही अपना नेता मानता रहा। अभी नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है बिहार में। आज के समय में बिहार में कुशवाहा जाति की खूब चर्चा हो रही है।
कुशवाहा समाज को लेकर के जोर शोर से हो रहा। हाल में उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में पहुंचे हैं और सबकी नज़रें कुशवाहा वोटर के ऊपर हैं। क्या आप भी मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज एक मेजर रोल रहेगा इधर उधर के लिए? देखिए, ओबीसी जातियों में कुशवाहा समाज का सेकंड पोजीशन है, सब लोग जानते हैं। यादव के बाद संख्या में तो कुशवाहा समाज का भी लगभग 4.5% की आबादी है कुशवाहा समाज की। तो कुशवाहा समाज शुरू से ही एक जागरूक समाज रहा है और हाल के दिनों में इसके अंदर और जागरूकता आई है। इसके अंदर भी सत्ता में जाने की आकांक्षा तो बढ़ी ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी चाहे माननीय उपेंद्र जी हों, इसी कुशवाहा समाज से आते हैं, यानी जो भी नेता हैं सब देखिए गए एनडीए के साथ ही हैं। एक आध अपवाद तो भाई हर चीज़ों में होता है, अपवाद है, अपवाद रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कुशवाहा समाज को रोकने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत छिटक बिटक हो रहा है सर। अरे कुशवाहा समाज कहीं नहीं जाएगा, आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल गारंटी है, 100% गारंटी है। कुशवाहा समाज आरजेडी के साथ तो नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। मतलब यादव के साथ नहीं जाएगा? यादव की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। हम किसी जाति की बात नहीं करते और बहुत हमको जातीय राजनीति पर शुरू से हमको भरोसा और विश्वास भी नहीं रहा है। हम मुद्दों की बात करते हैं। माननीय नीतीश जी ने बिहार को विकास की मंजिल तक पहुंचाया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था नीतीश जी के आने के बाद ही मिला है। और कुशवाहा समाज देखिएगा थोड़ा सा अपराध से बड़ी दूर रहता है, ये शांति चाहता है, अमन चाहता है। और नीतीश जी के राज में जब से नीतीश जी के हाथों में सत्ता आई है, बिहार में तुलनात्मक रूप से शांति और अमन कायम कुशवाहा है। समाज शांति चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं शांति एनडीए में ही मिलेगी? बिल्कुल। महागठबंधन में शांति ना नहीं महागठबंधन में तो सोचता भी नहीं है कुशवाहा। अरे एक आध अपवाद कोई है, अपना कुछ लोकल कारणों से कुछ चीज़ें हो गई, वो अलग की बात है। ट्रेंड नहीं है, ये धारा नहीं है। कुशवाहा समाज की धारा चाहे यूपी हो, बिहार हो या झारखंड में भी आप देखिएगा, अभी भी कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है और उसके सर्वोपरि नेता माननीय नीतीश जी हैं कुशवाहा समाज का। बिल्कुल। और आप गारंटी भी दे रहे हैं कि एनडीए में ही रहेगा कुशवाहा समाज? हम बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, लंबे समय से है, आगे भी रहेगा, इसके सामने कोई विकल्प नहीं है, दूसरे जगह जाएगा। तेजस्वी यादव को नेता नहीं मान सकते? काहे नेता मानेगा तेजस्वी यादव को? क्यों नेता मानेगा? तेजस्वी जी में कौन सी क्वालिटी है? युवा है। अरे युवा तो बहुत सारे, इसमें युवा नहीं है। उनको क्या है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं। एक बात ये है कि भाई वो राबड़ी जी के पुत्र हैं, वो माननीय लालू जी के पुत्र, इसके अलावा और कौन सी क्वालिटी है उनके अंदर? कौन किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं? वो तो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार, रोटी, ये सब की बात करते हैं। अरे भैया, तो कैसे रोजगार देंगे? इसको एक्सप्लेन करें ना, रोजगार का सृजन कैसे करेंगे वो बताएं तो कम से कम। सिर्फ कह देने से रोजगार मिलेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? या मान लें कि जैसे कि हम देख रहे हैं जिस उधारा के साथ हैं जी, राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात खूब करते थे जब वो यात्रा निकाले थे दक्षिण से उत्तर तक। लेकिन भाई लेकिन उन्हीं की सरकार तो रही है ना। उन्हीं की सरकार में जब वो थे आपको नरसिम्हा राव जी, नई आर्थिक नीति तो उसी दौर में आई थी। और नई आर्थिक नीति का ही देन है कि जो भी सार्वजनिक सेक्टर थे धीरे धीरे निजी क्षेत्रों में चले गए। तो पहले राहुल जी अपनी ही पार्टी की स्टैंड की आलोचना तो करें कि उनकी पार्टी ने जो निर्णय लिया था उस दौर में, उसकी आलोचना तो वो नहीं करते। सिर्फ बोल देने से हो जाएगा? बोलने से कुछ नहीं होता है। कम से कम ये बतावें कि कैसे रोजगार सृजित करेंगे, बतावें किस आर्थिक पॉलिसी के तहत लोगों को रोजगार देंगे, उनको बताना होगा पहले। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 2025 विधानसभा में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय नीतीश जी फिर आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब कंटिन्यू ही करें? एकदम कंटिन्यू। एकदम मतलब नीतीश कुमार तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, एकदम सब चीज ठीक अरे ठाक? बिल्कुल ठीक है। नीतीश जी को छोड़ करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा। अभी 25 तक कोई नई वैकेंसी नहीं है बिहार में, कोई वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे साथ चलिए बात करने के लिए। थैंक यू।